सऊदी अरब आड़े वक्त में पाकिस्तान की मदद को आ गया। माली बहरान से निमटने के लिए 12 अरब डॉलर का पैकेज देने का फैसला। 3 अरब डॉलर की रकम दी जाएगी। 9 अरब डॉलर का तेल उधार होगा। उधार तेल की सहूलत 3 साल के लिए होगी। 3 साल बाद सहूलत में तोसी हो सकेगी। सऊदी अरब ऑयल रिफाइनरी मंसूबा लगाने पर रजामंद। बलोचिस्तान में मादनियात की तलाश में भी दिलचस्पी का इजहार। वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें। वली-अहद पाकिस्तान वर्कर्स के लिए वीज़ा फीस कम करने पर मुत्तफ़िक़। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में भारत और अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया। शाह सलमान का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शरीक सरबराहान ममलिकत के एजाज़ में इस्तकबालिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के लिए एक बेमिसाल रहनुमा। इमरान खान का आलम इस्लाम में तारुफ एक नडर, बेबाक और उसूल परस्त हुक्मरान के तौर पर हुआ। आइंदा दिनों में होने वाले वाक़यात इस बयान को मज़ीद वाज़ेह करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सऊदी अरब से वापसी पर ट्वीट। अमरीका का एक बार फिर पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की मुआवनत का इल्ज़ाम। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं तवक्को करते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दों को महफूज ठिकाने नहीं देगा। उम्मीद है पाकिस्तान को जो हदफ दिया उसे पूरा करेगा। अमरीका खलीजी ममालिक के ग्रुप ने 6 अफगान तालिबान, 2 ईरानी और 2 पाकिस्तानियों पर पाबंदियां आयद कर दी। कलअदम तहरीक तालिबान से ताल्लुक़ रखने वाले 2 पाकिस्तानी भी शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरानियों का ताल्लुक़ पासदाराने इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स से है। असासे मुंजमद ईरान तालिबान को फ़ौजी तरबियत, इमदाद और असलहा फराहम करता है। ईरान पर इलाकाई मुदाखलत और दहशतगर्दी की हिमायत का इल्ज़ाम है। मस्कत जाने वाले पाकिस्तानी होशियार खबरदार, किसी किस्म की अद्वियात साथ ना लेकर जाएं। ओमान में कई अद्वियात ममनू करार। ज़राए के मुताबिक अद्वियात लेकर जाने वाले दर्जनों पाकिस्तानी गिरफ्तार। ओमानी सिफारती ज़राए के मुताबिक बेशतर पाकिस्तानी शहरी कानून से मुकम्मल लाइल्मी के बायस गिरफ्तार हुए। अद्वियात ले जाने के लिए डॉक्टर का दस्तखत, मेहरशुदा नुस्खा और मेडिकल सर्टिफिकेट साथ रखें। शरीफ फैमिली की रिहाई के खिलाफ नैब अपील आज सुनी जाएगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। खराबी सेहत के बायस जस्टिस उमर अता बंदयाल बेंच का हिस्सा ना बने। उनकी जगह जस्टिस मजहर आलम शामिल। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपील सुनने से इनकार नहीं किया। सेहत ठीक ना होने पर उन्हें बेंच में शामिल नहीं किया गया। पैरागॉन केस ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक की अबूरी जमानत की मुद्दत आज ख़त्म हो जाएगी। जमानत में तौसीन न मिलने पर गिरफ्तारी मुतवक्के। उधर नैब ने आमदन से ज़ायद असासे बनाने पर हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को 2 नवंबर को तलब कर लिया। ओपोजिशन में कुर्बतें बढ़ने लगी। हुकूमत के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 31 अक्टूबर को मुतवक्के। हमजा शहबाज ने भी पीपल्स पार्टी से मिल बैठने का इशारा दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ जरदारी सियासतदानों के बजाय वकला से मिलें। हुकूमतें करारदादों से नहीं जाती, इसके लिए वोट चाहिए। आप नोट बनाने के चक्कर में वोट गंवा बैठे। कराची में पाकिस्तान क्वार्टर्स के रिहायशी घरों से बेदखली के खिलाफ सरापा एहतजाज। MQM के आमिर खान कहते हैं हमारे हमदर्दों से घर खाली कराए जा रहे हैं। फारूक सत्तार बोले अगर उनकी हुकूमत होती तो मसले का हल निकालते। लाहौर में दाता दरबार के करीब पुलिस और कब्जा ग्रुप में झगड़ा। कब्जा ग्रुप के अफराद की टक्कर से सब इंस्पेक्टर जाँ बहक।
पुलिस अदालती बेल्ट के साथ कार्रवाई के लिए गई थी। 10 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अली वारिस थाना दाता दरबार में एडिशनल SHO के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन डी चौक से न उठे। मुतालबात मंजूर न होने तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए अब्दुल गफूर हैदरी, उस्मान काकड़ समेत कई अपोजिशन रहनुमा धरने में शरीक हुए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का माली बहरान शदीद हो गया। सप्लाई देने वाली कंपनीज को वाजिबात अदा न किए जा सके। सऊदी कौंसल जनरल के घर के बागीचे से सहाफ़ी जमाल खशोगी की बाक़ियात बरामद। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद की खशोगी के अहल खाना से मुलाकात, कातलों को अंजाम तक पहुँचाने की यकीन दहानी। तुर्क सदर कहते हैं सऊदी अरब ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया, कातलों की निशानदही भी करे। ट्रंप कहते हैं CIA डायरेक्टर की वापसी पर रद्द अमल देंगे। माइक पोम्पियो का कहना है कि जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ्रांस में नकाब पर पाबंदी की ख़वातीन के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। फ्रांस से मुतनाज़ा कानून का दोबारा जायज़ा लेने का मुतालबा कर दिया। फ्रांस ने 2010 में नकाब पर पाबंदी आयद की थी। अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के 275वें उर्स का तक़रीबात का आज से आगाज़ हो रहा है। मुल्क भर से ज़ायरीन की भिड़ शामद का सिलसिला जारी। गुलकारा गुलबहार बानो ज़हनी अमराज का शिकार। समासट्टा पुलिस ने तफ्तीश के बाद वापस भाई के घर पहुंचा दिया। भाई अयाज गुलकारा का इलाज करवा रहा है। पुलिस के गुलकारा को कैद रखने की इत्तला पर छापा मारकर बाजियाब कराया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सऊदी अरब एक बार फिर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद को आ गया। माली बहरान से निपटने के लिए सऊदी अरब का पाकिस्तान को $12 अरब का पैकेज देने का फैसला $3 अरब की रकम की सूरत में दिया जाएगा। सऊदी अरब $9 अरब का तेल उधार भी देगा। उधार तेल की सहूलत 3 साल के लिए होगी। सऊदी अरब ऑयल रिफाइनरी मंसूबा लगाने पर भी रजामंद हो गया। सऊदी अरब ने बलोचिस्तान में मादनियात की तलाश में दिलचस्पी का भी इजहार किया है। वजीर आजम इमरान खान की मेहनत रंग ले आई। देरीना साथ ही सऊदी अरब ने एक बार फिर साथ निभाया और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का सहारा बन गया। पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निकलने के लिए सऊदी अरब ने $12 अरब के भारी भरकम पैकेज का ऐलान कर दिया। वजीर खजाना असद उमर और सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद अब्दुल्ला अल जदान के दरमियान मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए गए, जिसके मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान के अकाउंट में $3 अरब 1 साल के लिए डिपॉजिट करेगा, जिसका मकसद अदायगियों के तवाजुन को सहारा देना है। सऊदी अरब पाकिस्तान को सालाना $3 अरब मालियत का तेल भी देगा और ये सिलसिला 3 साल तक जारी रहेगा, जिसके बाद इस पर दोबारा जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब ने मादनी वसाइल के शोबे को तरक्की देने में दिलचस्पी का भी इजहार किया है, जिस पर विफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान हुकूमत से मुशावरत के बाद सऊदी वफ्द को दौरे की दावत देने का फैसला किया है। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए वीजा फीस कम करने से मुतालिक वजीर आजम इमरान खान की तजवीज भी मान ली है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 2 रोज़ा सऊदी अरब का दौरा, सऊदी फरमारवा शाह सलमान और दीगर हुकाम से मुलाकातें की। आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शरीक भी हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दे दी। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए सरगर्म। दौरे सऊदी अरब के दौरान सऊदी फरमारवा शाह सलमान से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं में तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के अमूर पर भी बातचीत हुई। इमरान खान ने सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना अहमद अल जदान, वज़ीर तिजारत और सरमायाकारी, वज़ीर तवानाई और मादनी वसाइल से भी मुलाकात की, जिसमें सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करप्शन और बैड गवर्नेंस समेत पाकिस्तान के मसाइल का भी जिक्र किया। What corruption does is, it does 2 things. One, it destroys state institutions. When the ruling elite is corrupt, it can only make money by destroying all those institutions that are check and balance in the way of corruption. And secondly, corruption diverts money from human development to mega projects which give mega kickbacks, which leave a country indebted. इमरान खान ने IMF समेत दोस्त ममालिक से होने वाली बातचीत को भी मौजू सुखन बनाया। We're talking to the IMF. What we are hoping is that we can do a bit of both, get some loans from friendly governments, at the same time get a loan from the IMF, and so to go through this period which we feel we have a tough period for the next 3 to 6 months. वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारों को न सिर्फ पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी, बल्कि मौजूदा दौर को सरमायाकारी के लिए मौजू वक्त करार दिया। What we are trying to do is create the enabling environment for investment. One of Pakistan's strength are the overseas Pakistanis. We have, as I said before, 8 to 9 million Pakistanis working abroad. If we create the enabling environment, we will then be able to attract their investment. इमरान खान ने सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान भारत और अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार और भारत के मनफी रद्द-ए-अमल का भी जिक्र किया। Pakistan has controlled terrorism. It's within Pakistan now we have really clamped down on terrorism. It's very secure. We still have problems, terrorism coming from Afghanistan, but that's why we are hoping that these peace talks, hopefully peace talks between Taliban and the Americans, we hope that once Afghanistan settles, then not only will there be no terrorism within Pakistan, but then we have this access all the way to Central Asia. वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानियों ने जानों का नजराना पेश किया। कबायली इलाके दहशतगर्दी की वजह से तबाह हो चुके हैं।